नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 23 मई, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। खनिज विकास अधिकारी के पद के लिए आज से करें आवेदन। 16 जून 2025 तक कर सकते हैं आवेदन। 37 से 42 वर्ष तक अभ्यर्थी कर सकते हैं आवेदन। 21 जिलों में मौसम विभाग ने जारी की बारिश और वज्रपात का अलर्ट। कई जिलों में आंधी, मेघ गर्जन और तेज हवाओं की संभावना। 13 से 15 जून तक बिहार में मानसून का दस्तक देने की उम्मीद। टीबी मुक्त बिहार के लिए एआई तकनीक की नई शुरुआत। एआई तकनीक से लैस मोबाइल किट और हैंड हेल्ड एक्सरे मशीन का होगा उपयोग। एआई मरीजों के लक्षण रिपोर्ट के आधार पर इलाज के प्रोटोकॉल की होगी सिफारिश। 27 मई से शुरू होगा 1 लाख से अधिक शिक्षकों का ट्रांसफर। विभाग ने कर ली शिक्षकों को नजदीकी स्कूलों में पोस्टिंग की तैयारी। ट्रांसफर के बाद तुरंत किया जाएगा स्कूल आवंटन। पंकज त्रिपाठी बोले, हेराफेरी 3 में परेश रावल की जगह लेना मेरे बस की बात नहीं। उन्होंने कहा, परेश सर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टर हैं, उनके सामने मैं कुछ भी नहीं। IFSC कोड क्या है, जानिए इस छोटे कोड का बड़ा रोल। पहला 4 अक्षर बैंक का बताता है नाम। IFSC कोड सही न डालने पर ट्रांजैक्शन हो सकता है फेल। इंग्लैंड दौरे के लिए वैभव सूर्यवंशी ने भरी पहली उड़ान। वैभव पटना से पहुंचे बैंगलोर। चाचा बोले, गर्व है भतीजे पर। भारतीय अंडर-19 टीम में इंग्लैंड दौरे के लिए हुआ है चयन। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूरी। खनिज विकास अधिकारी के पद के लिए आज से करें आवेदन। बीपीएससी ने खनिज विकास अधिकारी के 15 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन प्रक्रिया आज यानी 23 मई 2025 से शुरू होकर 16 जून 2025 तक चलेगी। इसमें 8 पद अनारक्षित, 2 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, 1 अनुसूचित जाति, 2 अत्यंत पिछड़ा वर्ग और 2 पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी, माइनिंग इंजीनियरिंग में MSc या MTech की डिग्री होनी चाहिए। न्यूनतम आयु 21 वर्ष है और अधिकतम आयु सीमा श्रेणियों के अनुसार 37 से 42 वर्ष तक निर्धारित है। आवेदन शुल्क 200 से 750 रुपए के बीच श्रेणी अनुसार तय किया गया है। और इसी के साथ अगर आप नौकरी की तलाश में हैं और जॉब से जुड़ी हर अपडेट पाना चाहते हैं तो बिहारी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। टीबी मुक्त बिहार के लिए एआई तकनीक की नई शुरुआत। बिहार सरकार ने टीबी के इलाज में एआई के इस्तेमाल की पहल की है। राज्य भर में टीबी स्क्रीनिंग अभियान के तहत एआई तकनीक से लैस मोबाइल किट और हैंड हेल्ड एक्सरे मशीनें उपयोग में लाई जाएंगी और यह तकनीक एक्सरे रिपोर्ट का त्वरित विश्लेषण कर टीबी संक्रमण की पुष्टि करेगी, जिससे जांच और इलाज तेज और सटीक होगा। एआई मरीजों के लक्षण रिपोर्ट और केस हिस्ट्री के आधार पर इलाज के प्रोटोकॉल और दवाओं की सिफारिश भी करेगा और यह पहल विशेष रूप से उन क्षेत्रों पर केंद्रित है जहां टीबी की रिपोर्टिंग कम लेकिन जोखिम अधिक है। अगर यह प्रयोग सफल रहा तो भविष्य में इसे डायबिटीज, कैंसर और हृदय रोग जैसे गंभीर बीमारियों में भी इस्तेमाल किया जाएगा। गया जी को सरकार की मुहर, जारी हुआ आधिकारिक नोटिफिकेशन। बिहार सरकार ने गया शहर का नाम बदलकर गया जी करने को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इससे पहले 16 मई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस नाम परिवर्तन को स्वीकृति दी गई थी। विभाग के अनुसार गया शहर का पौराणिक, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व, साथ ही जनमानस में इसकी तीर्थ स्थल के रूप में पहचान को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। अब सभी सरकारी दस्तावेजों और रिकॉर्ड में इस शहर का नाम गया जी लिखा जाएगा। इस निर्णय का व्यापक स्तर पर स्वागत किया गया है। बाढ़ में प्रेग्नेंट महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को मिले खास निर्देश। बाढ़ प्रभावित जिलों में गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर नीतीश सरकार ने अहम फैसला लिया है। मुख्यमंत्री की समीक्षा के बाद राज्य स्वास्थ्य समिति ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि बाढ़ के दौरान प्रसव की संभावित गर्भवती महिलाओं की सूची आशा और ANM के माध्यम से जल्द तैयार किया जाए और ऐसे स्वास्थ्य केंद्रों की पहचान कर वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए जो बाढ़ से प्रभावित हो सकते हैं। चलंत मेडिकल टीम और स्वास्थ्य शिविरों का गठन किया जाएगा जिसमें डॉक्टर, नर्स व पारा मेडिकल स्टाफ शामिल होंगे। साथ ही NDRF और SDRF की टीमें गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने का काम करेंगी। स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए राहत शिविरों में अलग जगह की व्यवस्था होगी। बिहार पुलिस में बड़े स्तर पर हवलदारों का एक साथ तबादला। बिहार पुलिस मुख्यालय ने बीते दिन गुरुवार को बड़े स्तर पर 1777
हवलदारों का एक साथ तबादला किया है। आदेश में कहा गया है कि अंगरक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त हवलदारों का तबादला गृह विभाग के निर्देशों के अनुसार होगा, लेकिन उनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त होने तक स्थानांतरण स्थगित रहेगा। स्थानांतरित हवलदारों को 1 जून 2025 से नए जिले में विरमित किया जाएगा। सेवानिवृत्ति की निकटता, चिकित्सीय कारणों या पति पत्नी सरकारी सेवा में होने के आधार पर कुछ कर्मियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। साथ ही 386 ASI का भी स्थानांतरण किया गया है। यह तबादले तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। इंग्लैंड दौरे के लिए वैभव सूर्यवंशी ने भरी पहली उड़ान। 14 वर्षीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी का चयन भारत अंडर-19 टीम में इंग्लैंड दौरे के लिए हुआ है। वे बीते दिन समस्तीपुर से पटना एयरपोर्ट पहुंचे और बैंगलोर के लिए रवाना हुए। फ्लाइट छूटने की हड़बड़ी में उन्होंने मीडिया से ज्यादा बातचीत नहीं की, बस थैंक यू कहकर आगे बढ़े। उनके चाचा ने मीडिया से कहा कि भतीजे की उपलब्धि पर उन्हें गर्व है और यह बिहार के लिए गर्व का क्षण है। वैभव ने IPL 2025 में राजस्थान रॉयल्स के लिए शानदार प्रदर्शन करते हुए 35 गेंदों में शतक लगाकर ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया था और अभी वह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तो क्या आप भी वैभव सूर्यवंशी के इंग्लैंड दौरे पर उनके प्रदर्शन को देखने के लिए उत्साहित हैं? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। BPSC ASO भर्ती 2025 के लिए नोटिफिकेशन हुआ जारी। BPSC ने ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पदों पर भर्ती की घोषणा की है। कुल 41 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिनमें अलग अलग वर्गों के लिए आरक्षण तय किया गया है। आवेदन प्रक्रिया 29 मई 2025 से शुरू होगी और 23 जून 2025 तक चलेगी। आवेदक के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और न्यूनतम आयु 21 वर्ष तय की गई है। अधिकतम आयु सीमा श्रेणियों के अनुसार 37 से 42 वर्ष तक है। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 600 रुपये, जबकि आरक्षित वर्ग महिलाओं और दिव्यांगों के लिए 150 रुपये निर्धारित है। इच्छुक अभ्यर्थी bpsc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। 27 मई से शुरू होगा 1 लाख से अधिक शिक्षकों का ट्रांसफर। बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। अब एक साथ 1,20,738 शिक्षकों का ट्रांसफर सॉफ्टवेयर के माध्यम से 27 मई तक शुरू होगा और इसमें जिला आवंटन वाले सभी शिक्षक शामिल होंगे और उनके ट्रांसफर के बाद सीधे स्कूल आवंटन किया जाएगा। इसके साथ ही सेम जिले के भीतर पुरुष और महिला शिक्षकों का भी तबादला किया जाएगा। विभाग ने शिक्षकों को नजदीकी स्कूलों में पोस्टिंग की तैयारी कर ली है। पटना समेत अन्य जिलों के शिक्षक भी जून के मध्य फेज 2 में ट्रांसफर होंगे और यह कदम शिक्षकों की ट्रांसफर प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाने के लिए उठाया गया है। 13 से 15 जून तक बिहार में मानसून का दस्तक देने की उम्मीद। बिहार के 21 जिलों में मौसम विभाग ने बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। सारण, पटना, गया, रोहतास, मधुबनी समेत इन जिलों में आंधी, मेघ गर्जन और तेज हवाओं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बहने की संभावना है। बारिश के कारण कई जिलों में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कोसी सीमांचल क्षेत्र में मौसम सुहावना बना हुआ है। पटना में धूप छांव के बीच हल्की बूंदाबांदी से राहत मिली। अगले 2 दिनों बाद मौसम में बदलाव आने की संभावना है और तापमान में फिर बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही IMD द्वारा जारी अपडेट में बताया गया है कि इस बार मॉनसून का 13 से 15 जून तक बिहार में दस्तक देने की उम्मीद है। पंकज त्रिपाठी बोले, हेरा फेरी 3 में परेश रावल की जगह लेना मेरे बस की बात नहीं। हेरा फेरी 3 की तैयारी में परेश रावल ने हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है, जिससे फैंस काफी दुखी हैं। सोशल मीडिया पर उनकी जगह पंकज त्रिपाठी को कास्ट करने की बातें चल रही हैं, लेकिन पंकज त्रिपाठी ने इस बात पर साफ कहा है कि वे परेश रावल को रिप्लेस नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि परेश सर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टर हैं, उनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं और उस रोल के लिए खुद को सही नहीं मानता। और इस बीच पंकज त्रिपाठी अपनी वेब सीरीज क्रिमिनल जस्टिस के लिए नए सीजन के लिए तैयार हैं। शहीद पिता की अर्थी पर बिलखते मासूम ने झकझोर दिया सबका दिल। भागलपुर के नवगछिया के भिट्ठा गांव के वीर सपूत संतोष कुमार जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए। शहीद पिता की अर्थी पर मासूम बच्चे को बिलखते देख हर किसी का दिल फट गया। शहीद की वापसी पर पूरे गांव में संतोष कुमार अमर रहे और भारत माता की जय के नारे गूंज उठे। शहीद के सम्मान में हजारों लोग अंतिम दर्शन के लिए जुटे और स्थानीय विधायक ने परिवार को सहायता का भरोसा दिया। संतोष कुमार 2002 से देश सेवा में थे और बीते 3 सालों से संतोष यादव जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में तैनात थे। वो 4 साल बाद रिटायर होने वाले थे। उनकी शहादत देश के लिए बलिदान है, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। IFSC कोड क्या है, जानिए इस छोटे कोड का बड़ा रोल। क्या आप जानते हैं कि IFSC कोड का मतलब? IFSC कोड का पूरा नाम है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, यानी
भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड और यह एक 11 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है जो हर बैंक की हर शाखा के लिए अलग होता है। इसका पहला 4 अक्षर बैंक का नाम बताते हैं, 5वां डिजिट हमेशा 0 होता है और आखिरी 6 नंबर शाखा को दर्शाते हैं। और जब आप ऑनलाइन पैसे भेजते हैं तो बैंक इस कोड की मदद से सही शाखा में पैसा ट्रांसफर करता है। IFSC कोड सही न डालने पर ट्रांजैक्शन फेल हो सकता है या पैसा गलत जगह पहुंच सकता है, इसलिए ऑनलाइन ट्रांसफर करते वक्त IFSC कोड को ध्यान से चेक करना जरूरी होता है। विदेशों में अब पोस्ट ऑफिस के जरिए बिकेगा सिलाव का खाजा। नालंदा के सिलाव का प्रसिद्ध खाजा अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपनी मिठास बिखेरने को तैयार है। भारत सरकार ने इसे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से विदेश भेजने की अनुमति दे दी है। यह मिठाई अब अमेरिका, कनाडा, लंदन, अफ्रीका, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और रूस जैसे 10 देशों में उपलब्ध होगी। पटना में हुए GI टैग प्राप्त बिहारी व्यंजनों के अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन 2025 में इसकी घोषणा की गई। मंत्री चिराग पासवान और डिप्टी CM विजय सिन्हा ने इसे बिहार की पहचान बताया। कारोबारी संजीव गुप्ता ने बताया कि सिर्फ शुद्ध घी और गुड़ से बना खाजा ही विदेश जाएगा। इसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 4,500 से 6,500 रुपये प्रति किलो तक होगी और पहले यह केवल ऑनलाइन ऑर्डर से भेजा जाता था, लेकिन अब पोस्टल सुविधा से इसकी वैश्विक पहुंच बढ़ेगी। बिना रजिस्ट्री के अब जमीन की अदला बदली होगी वैध। जी हां, बिहार सरकार ने बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त संशोधन नियमावली 2025 के तहत एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे अब 2 रैयतों के बीच आपसी सहमति से बिना रजिस्ट्री के जमीन की अदला बदली यानी बदलैन जमीन को कानूनी मान्यता मिल गई है। अगर दोनों पक्ष शांतिपूर्वक उस जमीन पर काबिज हैं और सर्वेक्षण के समय लिखित रूप में सहमति दे देते हैं तो उनका नाम भू अधिकार अभिलेख में दर्ज किया जाएगा। इससे न सिर्फ रजिस्ट्री ऑफिस के चक्कर कम होंगे बल्कि किसान अब उस जमीन को बेच सकेंगे, लोन ले सकेंगे और उनका कानूनी अधिकार भी सुनिश्चित होगा। और यह विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में जमीन विवादों में कमी और कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाने में मदद करेगा। आनंद कुमार को बजाना स्वर्ण जयंती समारोह में किया गया आमंत्रित। पद्मश्री आनंद कुमार सुप्रसिद्ध शिक्षक और सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका की स्वर्ण जयंती समारोह के लिए 24-25 मई को न्यू जर्सी में आमंत्रित किया गया है। बजाना के 50वीं वर्षगांठ के इस भव्य आयोजन में अमेरिका और विश्व भर से बिहार झारखंड के प्रवासी शामिल होंगे। बजाना अध्यक्ष संजीव सिंह ने कहा कि आनंद कुमार की प्रेरणादायक यात्रा और वंचित छात्रों के प्रति समर्पण इस समारोह की खास बात होगी। आनंद कुमार पहले भी अमेरिका के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान दे चुके हैं और यह आयोजन बजाना की विरासत, इतिहास और उपलब्धियों को मनाने के साथ क्षेत्र की सांस्कृतिक परंपराओं और प्रतिभाओं को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करेगा। पॉलीथीन से बचाएं पशुओं की जान। जी हां, पॉलीथीन पशुओं के लिए अत्यंत नुकसानदायक है। जब हम किचन वेस्ट, फल, फूल या सब्जियों के पत्ते पॉलीथीन में बांधकर सड़क या कूड़ेदान में फेंकते हैं तो पशु इन्हें सही से अलग नहीं कर पाते हैं, जिससे पशु इसे खाने वाली चीज समझकर निगल लेते हैं और यह उनके पेट या आंत में जमा होकर कड़ी गांठ बनाता है, जिससे पेट दर्द, दस्त, गैस जैसी पाचन समस्याएं होती हैं। पॉलीथीन पशुओं के लिए एक साइलेंट किलर है क्योंकि इसका कोई दवा से इलाज नहीं है, केवल ऑपरेशन से ही इसे निकाला जा सकता है। इसलिए हमें पॉलीथीन मुक्त समाज बनाना चाहिए और खाद्य अपशिष्ट को खुला या जैविक तरीके से निपटाना चाहिए ताकि पशु इससे बच सकें। CUSB में बिना कट ऑफ के 1158 PG सीटों पर नामांकन शुरू। साउथ बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय CUSB में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए PG पाठ्यक्रमों में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बार कुल 1158 सीटों पर 28 विभिन्न PG कोर्सेज में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 जून 2025 है। इस बार कोई कट ऑफ मार्क्स नहीं है, यानी सभी पात्र उम्मीदवार CUET PG 2025 परीक्षा में शामिल छात्र आवेदन कर सकते हैं। कक्षाओं की शुरुआत 14 जुलाई 2025 से होगी। आवेदन शुल्क सामान्य OBC EWS के लिए 500 रुपये और SC ST PWD के लिए 200 रुपये निर्धारित है। अधिक जानकारी के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.cusb.ac.in पर जाकर आप देख सकते हैं या फिर admission@cusb.ac.in पर संपर्क कर सकते हैं।
गंगा में समाये अगवानी पुल के पुनर्निर्माण पर बड़ा अपडेट। 2 साल पहले गंगा नदी में ध्वस्त हुए अगवानी सुल्तानगंज पुल के दोबारा निर्माण को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। पुल निर्माण का कार्य अभी भी शुरू नहीं हो पाया क्योंकि नया डिजाइन तैयार नहीं हुआ है। निर्माण कंपनी द्वारा बनाए गए डिजाइन की जांच IIT रुड़की से करवाई जा रही है। जांच में लगभग 15 दिन लग सकते हैं, लेकिन यदि देर हुई तो मानसून में जलस्तर बढ़ने से काम और टल सकता है। फिलहाल पिलर संख्या 7 से 10 के बीच मलबा हटाने का कार्य चल रहा है। वहीं 25 किलोमीटर लंबे अप्रोच पथ का काम भी फंड की कमी के कारण रुका हुआ है। मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना से 1.5 लाख से अधिक लाभुक हुए लाभान्वित। जी हां, बिहार के सीएम ने किसानों को बड़ी राहत दी है। लघु जल संसाधन विभाग की मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत अब तक 1,61,000 लाभुकों को 91 करोड़ 91 लाख रुपए का अनुदान दिया जा चुका है और यह योजना 7 निश्चय 2 के तहत हर खेत तक सिंचाई पानी पहुंचाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। कुल 35,000 निजी नलकूप लगाने का उद्देश्य है, जिससे लगभग 1,75,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा मिलेगी। अब तक 23,397 किसानों ने ऑनलाइन दावा प्रस्तुत किया है और बाकी किसानों के दावों की जांच जारी है। किसानों को योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है ताकि योजना समय पर पूरी हो सके। पीएम मोदी ने बिहार के 2 नए आधुनिक रेलवे स्टेशन का किया लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 2 प्रमुख अमृत भारत रेलवे स्टेशनों गोपालगंज जिले का थावे जंक्शन और भागलपुर जिले की पीरपैंती रेलवे स्टेशन का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया और ये स्टेशन आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं, जिनमें ऊंचे और चौड़े प्रवेश द्वार, बेहतर यात्री सुविधाएं, पैसेंजर लाउंज, गार्डन, लाइटिंग और लिफ्ट शामिल है। पीरपैंती स्टेशन का पुनर्विकास लगभग 19 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये दोनों स्टेशन क्षेत्रीय परिवहन के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। थावे उत्तरी बिहार को जोड़ता है और पीरपैंती पूर्वी बिहार को पश्चिम बंगाल से जोड़ता है और इस अवसर पर कई विधायक और रेलवे अधिकारी भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने देश के कुल 103 ऐसे स्टेशनों का भी उद्घाटन किया। जून के दूसरे सप्ताह में बिहार दौरे पर आ सकते हैं राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब जून के दूसरे सप्ताह में बिहार दौरे पर आ सकते हैं। पहले वे 27 मई को नालंदा में पिछड़ा वर्ग के छात्रों से संवाद कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे, लेकिन राजगीर के कन्वेंशन हॉल की उपलब्धता न होने के कारण यह कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। संविधान सुरक्षा सम्मेलन आयोजन समिति के सदस्य मंजीत आनंद साहू ने बताया कि अब राहुल गांधी जून के दूसरे सप्ताह में बिहार आएंगे, जहां वे संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पिछड़े वर्ग के छात्रों से संवाद करेंगे और इस साल वे अब तक 4 बार बिहार दौरे पर आ चुके हैं। आज होगी आरसीबी बनाम एसआरएच की भिड़ंत। आईपीएल 2025 में आरसीबी और एसआरएच आज आमने सामने होंगे। यह मैच अब 23 मई को लखनऊ के इकाना स्टेडियम यानी आज खेला जाएगा और अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 25 मुकाबले हुए हैं, जिसमें हैदराबाद ने 13 मैच जीते, जबकि बेंगलोर ने 11 मैच में जीत हासिल की है और 1 मैच बेनतीजा रहा है। यानी हेड टू हेड रिकॉर्ड में एसआरएच का पलड़ा थोड़ा भारी है। हालांकि हाल के कुछ सीजन में आरसीबी ने दमदार वापसी की है और इस सीजन भी वो अच्छा प्रदर्शन कर रही है और इस मैच को जीतकर क्वालिफायर की रेस में वह मजबूत स्थिति बनाना चाहेगी, जबकि एसआरएच प्लेऑफ की रेस से बाहर है और यह सम्मान की लड़ाई लड़ेगी क्योंकि एसआरएच जो है वो प्लेऑफ से बाहर है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से पूरी तरह से भारत में बने स्पेस शटल RLVTD को 2016 में लॉन्च किया। मुख्य न्यायाधीश KG बालाकृष्णन की अध्यक्षता में भारत के उच्चतम न्यायालय की 3 सदस्यीय खंडपीठ ने बिना विवाह किए महिला और पुरुष का एक साथ रहना 2010 में अपराध नहीं माना। सितारे भहद शिव प्रसाद का निधन 1895 में हुआ। प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार तथा पुरातत्ववेत्ता राखाल दास बंद्योपाध्याय का निधन 1930 में हुआ। एक लेखक के होने के साथ साथ उत्कृष्ट कोटि के अनुवादक चंद्रबली सिंह का निधन 2011 में आज ही के दिन हुआ था। सैनिक कल्याण कोष पर फैली फर्जी खबर की जाने सच्चाई। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें दावा किया गया है कि भारत सरकार ने सेना के आधुनिकीकरण और युद्ध में घायल या शहीद सैनिकों के लिए एक विशेष बैंक खाता खोला है। PIB फैक्ट चेक ने इस दावे को भ्रामक बताया। वास्तव में पोस्ट में बताए गए बैंक खाते का संबंध भारतीय सेना के आधुनिकीकरण या हथियारों की खरीद से नहीं है। यह खाता सशस्त्र सेना युद्ध हताहत कल्याण कोष से जुड़ा है, जिसकी स्थापना 2020 में हुई थी। इस कोष का उद्देश्य उन सैनिकों के परिवारों को तुरंत वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो सैन्य अभियानों के दौरान शहीद या घायल हुए हैं। अतः यह खाता सैनिक कल्याण के लिए है, न कि सेना के आधुनिकीकरण के लिए। FRI सिस्टम से साइबर फ्रॉड पर लगेगी रोक।
सरकार ने साइबर फ्रॉड रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर FFRI टूल लॉन्च किया है, जो डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स में इंटीग्रेट होगा और यह टूल मोबाइल नंबरों को मीडियम, हाई और वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में बांटता है, जो साइबर क्राइम और फ्रॉड मामलों के आधार पर तय होती है। वेरी हाई रिस्क वाले नंबरों की पेमेंट ब्लॉक होगी, जबकि मीडियम रिस्क नंबरों पर ट्रांजैक्शन से पहले वार्निंग अलर्ट मिलेगा। फोन पे, पेटीएम और गूगल पे जैसे प्लेटफॉर्म्स ने इसे अपनाना शुरू कर दिया है। इससे ऑनलाइन फ्रॉड रोकने में मदद मिलेगी और यूजर्स की सुरक्षा बढ़ेगी। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब पूछते हैं, जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से होंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया है, यह हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज का पहला सवाल है, हार्पून मिसाइल जो हाल ही में खबरों में देखी गई थी, किस देश द्वारा विकसित की गई है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। आज का दूसरा सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव का आयोजन किया? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। आज का तीसरा सवाल है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन ए 1998, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 1990, ऑप्शन डी 2005। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1998। आज का चौथा सवाल है, भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी मुंगेर, ऑप्शन डी सारण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मुंगेर। आज का 5वां और आखिरी सवाल है, बिहार से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए NH44, ऑप्शन बी NH7, ऑप्शन सी NH31, ऑप्शन डी NH2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी NH31। तो बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम हैं कमलजीत कुमार, राजकिशोर महतो, पप्पू चौधरी, अतीक खान, सपना कुमारी, राजबाबू गुप्ता, रवि मोहन वर्मा, बंटू, दिलीप कुमार, कृष्णा प्रसाद, नरेंद्र कुमार, जितेंद्र ठाकुर, विजय घायल, लक्ष्मी मेहता, रामबाबू दास और नौशाद रजा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि क्या आपने कभी अपने आसपास पॉलीथीन फेंकने वालों को समझाया है या जागरूक किया है कि उन्हें पॉलीथीन ऐसे यूं खुले में नहीं फेंकना चाहिए? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।